MS Excel 2016 के इस अध्याय में डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत आज आप सीखेंगे लिस्ट और टेक्स्ट लेंथ ऑप्शंस का उपयोग करना। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत होल नंबर तथा डेसिमल नंबर इत्यादि के बारे में बताया था। यदि आप किसी पर्टिकुलर डेटा जैसे नाम, शहर या एरिया की लिस्ट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें आपको बार बार टाइप ना करना पड़े, या फिर आप अपने डेटा में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की लिमिट सेट करना चाहते हैं, तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसा डेटा तैयार कर रहे हैं जिसमें आप किसी का नाम लिखने के पहले टाइटल यानी मिस्टर, मिसेस या मिस का उपयोग करते हैं, या फिर आपको बार बार स्टेट, सिटी या एरिया का नाम टाइप करना पड़ता है, तो इस तरह के काम करने में आपको काफी समय लग जाता है। इन कार्यों को जल्दी से करने के लिए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। इस लिस्ट का उपयोग मुख्यतया सर्वे में किया जाता है, जैसे कि चुनाव के लिए मतदाता लिस्ट तैयार करनी हो या जनगणना के लिए घर घर जाकर डेटा कलेक्शन करना हो इत्यादि। आइए हम आपको बताते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जाती है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हम एम्प्लॉइज की डिटेल्स चाहते हैं, उसके लिए हेडिंग्स हमने यहाँ पर डाल दी हैं। इसमें सबसे पहला हेडिंग है टाइटल। अब इसमें मिस्टर, मिसेस या मिस लिखना है, तो उसके लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे ताकि बार बार हमें ये टाइप ना करना पड़े। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम शीट में कहीं पर टाइटल्स जैसे मिस्टर, मिसेस और मिस को एक के नीचे एक लिख लेते हैं। ये यहाँ पर हमने पहले से ये लिख के रखा है। अब जिस एरिया में हमें ये ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते ही ये बॉक्स ओपन होगा। इसमें हम अलाउ में दिए हुए ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ सोर्स के नीचे दिख रहे बॉक्स में क्लिक करके जहाँ हमने टाइटल लिखे हैं उन सेल्स को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं ऐसा करने पर आप जब उन सेल्स पर जाएंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने पर मिस्टर, मिसेस और मिस का ऑप्शन आ रहा है। इनमें से जिस किसी टाइटल की जरूरत हो वो यहाँ से सिलेक्ट करें और फिर यहाँ नेम वाले कॉलम में नाम लिख दें। सिटी में हम मध्य प्रदेश के जिन शहरों में काम कर रहे हैं उनकी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। इसके लिए वही प्रक्रिया दोहरानी होगी जो हमने टाइटल की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए की थी। ये प्रक्रिया दोहराने पर देखिए यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करने पर सिटीज के नाम दिखाई देंगे। इनमें से उस सिटी का नाम सिलेक्ट करें जो हमें यहाँ कॉलम में डालनी है। यहाँ पर हम स्टेट का नाम डाल देते हैं। अभी हमने डेटा वैलिडेशन में लिस्ट ऑप्शन को समझा, अब हम टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन को समझते हैं। टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन से हम किसी सेल में कितने कैरेक्टर्स यानी अल्फाबेट या डिजिट लिखना चाहते हैं वो निश्चित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पिन कोड में 6 डिजिट्स होते हैं। हम पिन कोड वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशन में जाकर अलाउ में टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेटा में ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। चूंकि हम पिन कोड में यहाँ पर 6 अंक लिखना चाहते हैं, न 6 से ज्यादा न 6 से कम, तो हम यहाँ पर इक्वल टू चुनेंगे और लेंथ में इक्वल टू 6 लिखकर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ ना तो 6 से कम अंक लिख सकते हैं और ना 6 से ज्यादा। ये देखिए यहाँ पर हमने 5 अंक लिखे।
अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये एरर का मैसेज आ जाएगा। हम 6 से ज्यादा डिजिट्स डालकर भी देख लेते हैं। ये हमने 60 डिजिट्स डाले, फिर जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे फिर ये एरर का मैसेज आ गया है। अब यहाँ पर हमने 6 डिजिट का पिन कोड डाल दिया है। अब एंटर प्रेस करने पर यहाँ कोई भी मैसेज नहीं आया। इसी तरह से अब हम दूसरे व्यक्ति की इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल देते हैं। ये हमने टाइटल चुन के डाला, अब नाम लिख दिया। यहाँ से हमने सिटी चुन ली। अब स्टेट हमको मध्य प्रदेश ही रखना है, तो जैसे ही हम M टाइप करेंगे मध्य प्रदेश अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर पिन डाल देंगे। अब जैसे हमने ये 5 सेल्स चुनी थी तो यहाँ तक तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, पर अगर हम इस लिस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए 6वें सेल पर वो ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आ रही है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम आखिरी सेल पर, जहां तक हमने वो लिस्ट बनाई है वहां आखिरी सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ कॉर्नर पर कर्सर रखकर ड्रैग कर देंगे। अब लास्ट सेल में जो टाइटल था वो इन सब में भी आ गया है, तो टाइटल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और अब इसको और आगे अगर ड्रैग करना हो तो और आगे ड्रैग कर सकते हैं। जहां तक आप इसको ड्रैग करेंगे वहां पर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। इसी तरह से बाकी के कॉलम्स में भी जहां पर भी हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी उसको हम ड्रैग करके आगे की सेल्स तक बढ़ा सकते हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत आज आपने सीखा लिस्ट और टेक्स्ट लेंथ ऑप्शंस का उपयोग करना।